आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में जल्दी हुकूमत बनेगी, बुध तक हल्फ बर्दारी की तकरीब मुतवक्का। राजनाथ सिंह ने फौजी जवानों के साथ मनाया दुशहरा का त्यौहार। 75 मंसूबों का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर के 19 और लद्दाख के 11 प्रोजेक्ट शामिल। सोनम वांगचुक का एहतजाज जारी। वजीर आजम वजीर दाखिला से मुलाकात का वक्त न मिलने पर नाराजगी। दफा 370 की बहाली और दीगर मसाइल हल करने के लिए आवाज उठाएंगे, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। दिल्ली में सर्दी की आमद, दर्जा हरारत में नुमाया कमी, मौसम में मजीद तब्दीली की पेशगोई। तमिलनाडु में खौफनाक ट्रेन हादसा। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर के बाद लगी आग, 2 दर्जन अफराद जख्मी। रेलवे ट्रैक पर बढ़ते हादसात पर राहुल गांधी का हुकूमत पर सख्त हमला, जवाबदेही का मुतालबा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की महारत से बची 140 जानें। बांग्लादेश के हिंदू जुल्म का शिकार, उन्हें दुनिया भर के हिंदू की मदद की जरूरत। आरएस के सरबराह मोहन भगवत का बयान। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 230 गोले, मुशरिक बस्ती में हालात मजीद कशीदा। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ये बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद की एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात जो है वो हुई है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से कि उन्होंने एलजी सिन्हा से जो है वो मुलाकात की। और बताया जा रहा है कि इंजीनियर की एलजी से राजभवन में मुलाकात हुई और वहां पर एक अहम मीटिंग जो है वो हुई है। और इस हवाले से भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद ने एलजी मनोज सिन्हा से जो है मीटिंग की, एक अहम मीटिंग हुई है। और इंजीनियर रशीद राजभवन पहुंचे और वहां पर एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की और कुछ खास बातचीत भी जो है उनके बीच देखने को मिली है। और जहां पर इंजीनियर रशीद की बात करेंगे तो फिलहाल वो बेल पर रिहा है और उनकी बेल 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड जो है वो कर दी है। और तिहाड़ जेल जाने से पहले उन्होंने एक अहम मीटिंग जो है वो की है। और इस पर जानकारी भी लेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि आइंदा दिनों में अहम पेशरफ्त का इम्कान हो सकता है। और लगातार देखने को मिल रहा था कि इंजीनियर रशीद अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे, लोगों के मसले भी सुन रहे थे और सबको ये यकीन दिला रहे थे कि उन सब के मसले जो है वो सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्या उसी हवाले से ये मीटिंग है, क्या कुछ है, इस पर भी जानकारी लेंगे। इंजीनियर रशीद जो है राजभवन पहुंचे और वहां पर एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्कीम के गंगटूक से कई रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया।
जिसमें जम्मू कश्मीर के 19 और लद्दाख के 11 प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के 19 प्रोजेक्टों में शुमाली कश्मीर बांडीपुरा के गुरेज इलाके में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए तामीर शुदा कंजर लोअन पुल भी शामिल है, जिसका वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इफ्तिताह किया। मुकामी लोगों के मुताबिक ये पुल इलाके में ट्रांसपोर्ट की सहूलियत को बेहतर बनाएगा, जो सख्त सर्दियों के दौरान मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। ये जो पुल यहाँ पे बना हुआ है ये 2023 जून से स्टार्ट हुआ था, जिसकी कॉस्ट जो है वो 4 करोड़ 13 लाख है। तो आज ये 12 अक्टूबर 2024 को कंप्लीट हुआ। ये जो पुल बना है 56 RCC के अंडर बना हुआ है और इस प्रोजेक्ट को P&R इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ ने बनाया हुआ है। आज इस पुल की वजह से हमारे गाँव को, हमारे इलाके को बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता था, उसमें आज बहुत सारा हमें फ़ायदा मिला है इस ब्रिज की वजह से। इस गांव की बात करें, गुरेज वैली की बात करें, क्योंकि ये एक कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छे से बनी हुई है। हम थैंक्स करना चाहेंगे PRO 56 RCC का और साथ में P&R इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंपनी है उनका भी, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोजेक्ट को, इस पुल को कंप्लीट किया। अभी मैं कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, गुरेज इलाके में। हमारी PR कंपनी है जो बहुत अच्छा ग्लो करती है। यहाँ से तकरीबन हमको 1 साल के करीब हो गया काम करते करते। आज इसका इनॉग्रेशन था जो हमारे मंत्री साहब ने, राजनाथ सिंह ने किया है। तो मैं राजनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी कंपनी। डोडा में दुशहरा का त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीबात की तैयारियां की गई, जहां पर 6 बजे के करीब जो है रावण का पुतला जलाया गया और दिन भर क्या कुछ तैयारियां हुई है, इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं तो बड़े किरदार निभाता हूँ इसमें। लास्ट मेरा विभीषण का रहता है। विभीषण का पार्ट लगभग मेरे को 25-26 साल हो गए। ये रावण को आग लगाने का काम करता हूँ, तो 25-26 साल हो गए। किस तरह से जज्बा लोगों में देखा जा रहा है? जज्बा लोगों पे इतना है डोडा में कि हमको उस भीड़ का पता नहीं चलता है वो भीड़ आती कहाँ से। इतनी भीड़ होती है। पहले ये बस स्टैंड डोडा में हुआ करता था, यानी कि जितने भी छत हुआ करते थे उतने भरे होते थे और सीट नीचे तो जगह नहीं मिलती थी, और छतों पे भी जहाँ तक यानी कि नज़र आता था वहाँ से ये इतना महत्व है इस दुशहरे का डोडा के अंदर। चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी के हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम अखिल महाजन है। मैं आज के दिन यही बताऊंगा, बुराई चाहे जितनी ज़्यादा हो, जितनी बड़ी हो, अच्छाई के आगे नहीं टिक सकती। जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है और होगी, हमेशा होगी। तो किस तरह की जो है तैयारियां हो रही हैं? आज दुशहरा है और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं रावण को बनाने में। नहीं, तैयारियां तो देखो, तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से चल रही हैं। रावण को जलाना है, अच्छाई की जीत हुई है, बुराई की हार हुई है। ऐसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो पुराने मुस्लिम बरादरी के लोग थे वो पाठ भी किया करते थे, हैं। अभी उनमें से गुज़र चुके हैं, अभी जो जिंदा है, जैसे कि परसों हमारा भरत से एक बंदा आया, उसने 100 रुपये इनाम दिया, यानी कि वो अकेला ही शो मारने चले आया। हाँ, यानी कि भाईचारे की मिसाल जिला डोडा से। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे बढ़ते हुए दरख्त और पौधे मुसाफिरों के लिए एक तशवीश का बास बन रहे हैं। ये दरख्त जिनकी शाखें सड़कों के करीब खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं, नज़र को मुतासिर कर रही हैं और गाड़ियों के लिए खतरा भी बन रही है। और वहीं पर लोगों ने मुतालबा किया है कि दरख्तों की देखभाल की जाए ताकि सड़कों को हिफाजत की यकीनी जो है वो बनाई जाए। डिवाइडर पे लगे हुए हैं, इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, पिछले 1 साल से जब से ये लगे हैं, तो उससे पहले भी कुछ पौधे थे और भी बहुत सारे इसमें पौधे लगाए। स्मार्ट सिटी की वजह से इसमें बहुत सारे पौधे और लगे हैं। लेकिन पौधे लगाने के टाइम हर कोई यहाँ अपना फ़ोटो सेशन करने की कोशिश करते हैं। ठेकेदार भी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है। अच्छा, जो इंजीनियर साहिबान हैं वो भी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। अच्छा, खासकर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए, इसको साफ़ सुथराई कैसे करवाई जाए, कि उसके हिसाब से कैसे साफ़ सुथराई करवाए, इसकी कटिंग कब करवानी है।
तो उनका भी एक फ़ोटो सेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का। आप देख लीजिए ये पूरा जो MA रोड जो है ये बच्चों से भरा रहता है, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए कितने हैं यहाँ पर, राइट फ्रॉम मिडिल स्कूल कोठी बाग, हायर सेकेंडरी कोठी बाग, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, MA रोड, वुमेंस कॉलेज, SP कॉलेज, SP मॉडल SP हायर सेकेंडरी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसी रोड पे हैं। बच्चे सुबह 6-7 बजे, या साइड से ले लीजिए आप, बिस्कुट स्कूल भी यहाँ पर ही है, यहाँ से ही बच्चे जाते हैं। तो सुबह 8 बजे से ही बच्चे घूमते रहते हैं और हमें दौड़ना पड़ता है, एक साइड से भी आवाज़ आती है, क्योंकि इनकी वजह से इतना ब्यूटिफिकेशन, तो हम चाहते हैं कि ब्यूटिफिकेशन हो जाए, लेकिन मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस इसलिए चाहिए कि क्योंकि एक्सीडेंट का जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट्स क्लर्कल स्टाफ एसोसिएशन ने आज श्रीनगर के पोलो व्यू पार्क में एहतजाज किया। उन्होंने अदालत के फैसले पर अमल, क्लर्कल कैडर के लिए वाहिद सर्विस की तश्कील, तनख्वाहों की बेहतरी और दीगर अहम मसाइल के हल का मुतालबा किया। जी, मेरा नाम जिलानी नायक है, मैं ऑल डिपार्टमेंट क्लर्कल स्टाफ एसोसिएशन का सदर हूँ। सबसे पहले मैं आपके वसादत से जो हाल ही में जो मेंबरान असम्बली इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं उनको और आने वाली हुकूमत को अपनी कैडर की तरफ से और अपने एसोसिएशन की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद आज क्या इजलास का ताल्लुक़ है, इस इजलास को इसलिए तलब किया गया था ताकि हम अपने जो इश्यूज़ है उनको ज़ेर गौर लाया जाए। और आज इस इजलास की वसादत से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे इश्यूज़ है, बिलखुसूस कैरियर प्रोग्रेशन, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेस्टोरेशन ऑफ इंक्रीमेंट्स और सिंगल सर्विस, इनके मुतलिक जो कोर्ट ने, जो हमारा ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने जजमेंट दी है कि ये इनका हक है, चाहे वो कैरियर प्रोग्रेशन है, चाहे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि जो ये अदम मसावत है, जो वायलेशन है आर्टिकल 14 की, उसको ग्राउंड पे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज़िला बडगाम के दूर दराज इलाके सतारन से तोसा मैदान के सड़क पर काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने कहा कि इस रोड का काम जो है तेज़ी से होना चाहिए, ताकि इस इलाके के लोगों को रोज़गार के मौके मिले। और याद रहे तोसे मैदान को सयाहत के नक्शे पर शामिल किया गया था। मेरा नाम शेख गुलाम अहमद डोली। 29 मई 2016 के दिन इसको तोश मैदान को टूरिस्ट नक्शे पे लाया गया उस वक्त की गवर्नमेंट ने। फिर तो हालत खराब हो गई तो ये यहीं बढ़ गया। आपने देखा हम रोड से आए, अभी रोड इनकम्प्लीट है, मगर काम चल रहा है रोड पे। तकरीबन इस साल RNB ने 13.5 करोड़ रुपया रोड की टेंडर निकली है, तो काम चल रहा है, मगर सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। तो पहले तो समुद्र तक रोड ठीक होना चाहिए। टूरिस्ट आएंगे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, तो जो ये तोसमैदान से इलाका, मुंसलिक इलाका है, रिंग जबल से लेकर आरी पाथन से खाग सतारन तक, ये बेरोजगार इलाका है। तो सबकी नजरें लगी है कि तोसमैदान कब डेवलप हो और यहाँ टूरिस्ट आए तो हम अपना रोजगार कमा सकते हैं। किस तरह की हम ऐसी डेवलपमेंट चाहते हैं कि पहले रोड को मैग्नेमाइज किया जाए, उसके बाद वहाँ थोड़ा टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, लेटरिन पॉइंट्स बनाए या बाथरूम्स बनाए। सिग्नल सिस्टम तो टावर तो वहाँ बन गया, बेसल टावर, उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द तोसमैदान को डेवलप किया जाए। तो ये जो इलाका बेरोजगार है, लोग बेरोजगार है और लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, तो लोग यहाँ अपना रोजगार कमा सकते हैं और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करें। टूरिस्ट आए हैं, मगर जब बारिश पड़ती है तो टूरिस्टों को चलने में बहुत दिक्कत आती है, रोड गीला हो जाता है। तो इसलिए हम पहले रोड चाहते हैं, रोड ठीक होना चाहिए पहले। लतीफ़ अहमद शेख है। आप गए हो कभी तोसमैदान में? आपसे सवाल करता हूँ, आप गए हो कभी तोसमैदान? देखा आपने कभी तोसमैदान? तोसमैदान इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन होल वर्ल्ड, आई थिंक इट। दुनिया में सबसे बड़ा
टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अभी तक इस पर गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, पहले आप इस रोड को ठीक कीजिए। ठीक है, काम चल रही है रोड पे, तो लेकिन वो अभी सुस्त रफ्तार से काम चल रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान आहिस्ता हमारी इंशाल्लाह रहमान अब गवर्नमेंट भी बन रही है और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में गवर्नमेंट भी बनेगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारे एमएलए साहब से, सैफुद्दीन भट्ट साहब से हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान। इससे पहले भी उसने इस पर काम किया है जब वो एमएलसी था, और इंशाल्लाह अब वो एमएलए हो गया। इंशाल्लाह रहमान हमें उससे ज्यादा उम्मीद है कि वो इस रोड पे ज्यादा तवज्जो देगा और जिससे हमारी बेरोजगारी इंशाल्लाह दूर हो जाए। हम भी रोजी रोटी कमाने के लिए मतलब बेसब्री से इंतजार करके अगर इसको जल्द अज जल्द इस पे काम किया जाए तो हम भी अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं इस टूरिस्ट प्लेस में तोशमैदान में। देखिए सर, पहली बात यह है कि जब तक रोड ठीक नहीं होगा तब तक टूरिस्ट आते रहते हैं। मैं भी 1-2 कंपनियों से काम करता हूँ, वो भी बोलते हैं कि मुझे लतीफ साहब ये रोड इतना खराब है, इतना खस्ता, उनको भी चलने में दिक्कत आती है। जब तक रोड ठीक ना हो जाएगी, टूरिस्ट आते रहते हैं, आज भी आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। जब तक रोड ठीक नहीं होगा तब तक टूरिस्ट यहाँ आएंगे और आते भी हम लेकिन कम आएंगे। आपको पता है कि आप खुद इस रोड से भी चल के आए हो, कितनी दिक्कत आई है आपको यहाँ तक आने में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस रोड को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि जो टूरिज्म है यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और हम उनके साथ काम करके अपना रोजी रोटी कमा सकें। जनूबी कश्मीर अनंतनाग हल्के से रुकन असम्बली पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज मटन इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां गुज़िश्ता रोज़ पेश आए आग वारदात के नुकसान का जायज़ा लिया। इन्होंने इस मौके पर इंतज़ामिया पर जोर दिया कि मुतासरीन की इमदाद जल्दी होनी चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ मटन चौक में वाक़या एक बड़ी 3 मंजिला कदीम सरकारी इमारत में आग नमूदार हो गई थी। शिकार हुई है जिसका फायर सर्विस ने अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ फायर सर्विस की भी बहुत कमी है और ये आम लोगों ने शिकायत की है। काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पंडित बरादरी के लोग भी ज़्यादा बसते हैं और वो मैंने उनको कहा है, डीसी साहब को डायरेक्शन दी कि आप इनको इमीडिएटली शिफ्ट कर लीजिए दूसरी बिल्डिंग में जो यहाँ मटन के करीब है बिल्डिंग, और वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इनको कहा कि वहाँ इनको शिफ्ट कर लीजिए और दूसरी बात इसको इमीडिएटली रिनोवेट कर लीजिए ताकि और तकलीफ इनको नहीं पहुँचे और बिल्डिंग को जल्द अज जल्द रिनोवेट करके, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और उसमें इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही। लोगों को बहुत मुश्किलात है, मसाइल हैं और इसी वजह से हमने यहाँ पे अलायंस का कैंडिडेट उठाया, जॉइंट कैंडिडेट था, ताकि यहाँ पे जो तैमीर तरक्की है रुका हुआ है पिछले 15 साल से, कोई तैमीर तरक्की का काम नहीं हुआ है, लोग मुसीबत के शिकार है और ख़ासकर अनंतनाग कस्बा जो है इसकी डेमोग्राफी चेंज करनी है, एक नया जो डेवलपमेंट का नया एरा खोलना है। तो चलें इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।